नमस्कार दोस्तों। आत्मा का सफ़र बहुत पहले, बिल्कुल पहले, शुरू में, समय से भी पहले केवल परमात्मा था। परमात्मा के सिवा कोई नहीं था। तब ना आकाश था, न ग्रह, न नदी, न नाले, न सूरज, न चांद सितारे, न इंसान, न पशु, न पक्षी, कोई नहीं था। न पेड़ भी नहीं थे सिवाय परमात्मा के। वो एक नूर से भरा एक सागर था जिसे प्रेम कहते हैं। उस सागर में लाखों करोड़ों बूंदें थीं जो गहरी नींद में सो रही थीं। क्योंकि वो सो रही थीं, उनको इस बात का पता ही नहीं था कि परमात्मा कितना शानदार है। नूर से भरा एक बूंद उस सागर का एक नन्हा सा हिस्सा थी। नूर की हर एक बूंद का नाम आत्मा। उन नन्ही बूंदों में से हम एक हैं। कुछ समय बाद परमात्मा के दिमाग में आया कि एक संसार बनाया जाए। परमात्मा ने एक आवाज़ को लहर पैदा की। उस आवाज़ से एक दुनिया की रचना हो गई। परमात्मा ने सूरज बनाया, ग्रह बनाए, पहाड़ बनाए, नदी नाले बनाए, सब कुछ बनाया, चांद सितारे बनाए। परमात्मा की दुनिया बहुत हसीन थी। इसका आनंद लेने वाला कोई नहीं था, केवल परमात्मा था। परमात्मा ने सोचा कि एक नाटक रचाया जाए। उसने आत्मा को एक्टर बना दिया और वो खुद डायरेक्टर बन गया। उसमें उसने एक नाटक का नाम रख दिया जिंदगी। लगभग सभी आत्माएं हिस्सा लेना चाहती थीं। परमात्मा ने कहा कि इस नूर के सागर को छोड़कर इस दुनिया की स्टेज पर नीचे जाओ। लेकिन कुछ नन्ही बूंदें ऐसी थीं कि उस दुनिया को छोड़कर इस दुनिया में आना ही नहीं चाहती थीं, क्योंकि वो अपना घर छोड़ना ही नहीं चाहती थीं। लेकिन परमात्मा ने उनसे कहा कि जाओ, मेरे नाटक का मज़े लो। हर आत्मा को मोहर लगा दी जो उनके साथ ही रहना चाहती थीं। उनसे वादा किया कि एक दिन मैं अपने पास बुला लूँगा। परमात्मा की बाकी आत्माओं से भी कहा कि वो भी कभी अपने घर को लौटना चाहें, परमात्मा उनको भी मोहर लगा देगा।
अपने घर लौटने की उनको मदद करेगा। और वही हुआ। परमात्मा के कहने पर घर छोड़ दिया। आखिर दुनिया के कई मंडलों से गुजरकर इस दुनिया में उतरी। वही स्टेज जहां हम रहते हैं। नाटक शुरू होने वाला ही था। परमात्मा ने आत्मा को एक पोशाक बना दी। हर आत्मा उसके नाटक में अपना अपना रोल निभाने के लिए तैयार हो गई। आत्मा की इस पोशाक को हम शरीर कहते हैं। धरती पर हर आत्मा एक पोशाक पहने हुई है। जितने दिन के लिए इस शरीरी पोशाक में रहती है, उसको हम एक जन्म कह देते हैं। जैसे पेड़ पौधे, कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े आदि, गाय भैंस, शेर चीते, पशु पक्षी सब आदि। कुछ आत्माओं को अनुभव शरीर दिया, यानी मनुष्य शरीर। इंसान सबसे बड़ा स्तर पर आता है, क्योंकि मनुष्य ही सोच सकता है, मनुष्य ही सब कुछ कर सकता है। इसीलिए मनुष्य को सर्वोत्तम बताया है। हमारे पेड़ पौधे सबसे निचले स्तर पर आते हैं, क्योंकि वो सोच नहीं पाते, क्यों वो स्थिर हैं। दूसरे नंबर पर हमारे जानवर आते हैं। तीसरे नंबर पर पक्षी आते हैं। चौथे नंबर पर हम मनुष्य लोग आते हैं। मनुष्य सबसे ऊंची सीढ़ी पर है, जो कि वो अपने अच्छे बुरे का भेद को समझ सकता है, अपने दिमाग से अच्छे काम कर सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन को सबसे ऊंचा बताया है। तो हमको इस नाटक में रोल निभाने के लिए कई रिश्तों में हमको रोल निभाना पड़ता है। इस रोल में हमको किस तरीके से पेश आना चाहिए, किस तरीके से नहीं। ये पूरी दुनिया आत्मा ही है और दूसरा परमात्मा है, उसके सिवा कुछ नहीं है। आत्मा परमात्मा ये दोनों ही सत्य हैं और बाकी सब झूठ है, सब नाटक है। अब हम मनुष्य जीवन को किस प्रकार हमें देखना जरूरी है, किस प्रकार हमें चलना चाहिए, उसके बारे में मैं दोस्तों आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये सभी जानते हैं मनुष्य जीवन सर्वोत्तम जीवन है। इसलिए मनुष्य जीवन दिया है क्योंकि वो एक दिन मोक्ष को पाने का अधिकार रखता है। बाकी की योनियों में कोई भी मोक्ष का अधिकारी नहीं है।
क्योंकि उनको समझ ही नहीं है। तो हमें इस संसार में किस हिसाब से रहना, किस प्रकार अपना काम करते रहना चाहिए, सारे रोल निभाते निभाते। दोस्तों, हमें किसी से हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए, किसी से गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, जीवों की रक्षा करनी चाहिए, बेजुबानों की सहायता करनी चाहिए और अपने जीवन में सबसे पहले उठते जागते सोते ईश्वर का चिंतन ध्यान, ईश्वर से हमको बात करना अवश्य करना ज़रूरी है, क्योंकि हम ईश्वर के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। जब हम ईश्वर की ही एक ज्योति हैं, आत्मा हैं, तो हमें परमात्मा के निमित्त सारे काम करने ज़रूरी हैं। दोस्तों, हम इस नाटक में आकर संसार में फंस जाते हैं, क्योंकि हमको एक रोल निभाने के लिए भेजा है। उस रोल में हमको समझ नहीं आता कि इस रोल को हमें किस प्रकार चलाना ज़रूरी होता है। दोस्तों, कुछ लोग, कुछ हमारे दोस्त मित्र समझ नहीं पाते। इस वीडियो को बनाने का एक ही मतलब है, जो कि लोगों को, हम आत्माओं को कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ सके। बाकी का तो हम ज़्यादा अपना सोच नहीं पाते हैं। इससे हमारी सोच में थोड़ा सा अंतर पड़ेगा। इसको एक बार दोस्तों सुनना ज़रूर। आगे मैं बताऊंगा कि हमको किस प्रकार से इस दुनिया में रहकर परमात्मा की शरण में जाना है। परमात्मा की शरण को ही सर्वोत्तम मनुष्य जीवन को बताया है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं ईश्वर की शरण में जाना कैसे जाएंगे हम। दोस्तों, 3 प्रकार के भक्त होते हैं। एक भक्त वो है जो कि केवल 2 टाइम परमात्मा को याद करता है। एक भक्त ऐसा है कि वो हर क्षण अपने परमात्मा को याद करता है, अपनी आत्मा से बात करता है। एक भक्त ऐसा है कि वो 24 घंटे ध्यान करता है, 24 घंटे ईश्वर में लीन रहता है। तो दोस्तों, भक्त तो तीनों ही हैं, मगर सर्वोत्तम भक्त वही है जो 24 घंटे ईश्वर को ध्यान में रहता है। तो हमको ईश्वर से बात, अपनी आत्मा से बात करनी होती है। हमको अपने आत्मा से बात अकेले में रहकर 2 मिनट 4 मिनट ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी आत्माओं से बात करते हैं तो हम सारे विचार हमारे आराम धीरे धीरे हमारे विचार कम होते चले जाते हैं। हमें जीवन जीने की ऑटोमेटिक बुद्धि मिल जाती है, क्योंकि हमें किस प्रकार काम करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि हम इस संसार में रहकर हम फंस रहे हैं। हमको ये कलयुग चल रहा है दोस्तों, इसका थोड़ा सा अवश्य ध्यान रखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
और कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।